हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डिबेंचर असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, सनराइज लिमिटेड ने 3,60,000 रुपीज़ की असेट्स ली हैं और 1 लाख रुपीज़ के क्रेडिटर्स लिए हैं मूनलाइट लिमिटेड से, और इसके लिए परचेज कंसिडरेशन दिया जाएगा 4,80,000 रुपीज़। बदले में सनराइज लिमिटेड ने 9% डिबेंचर इशू किए हैं, जो 100 रुपये का एक है। 4% डिस्काउंट पे ये डिबेंचर इशू किए गए हैं। पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द सनराइज लिमिटेड। सॉल्यूशन करने के लिए हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ सनराइज लिमिटेड। सनराइज लिमिटेड की बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं, जर्नल हम बुक बना रहे हैं तो लिख दिया जर्नल। तो पहली एंट्री होगी असेट्स और लायबिलिटीज को परचेज करने की। एंट्री नंबर 1, असेट्स परचेज की गई तो लिखेंगे यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू मूनलाइट लिमिटेड। मूनलाइट हमारा वेंडर है, टू मूनलाइट लिमिटेड। अमाउंट कैसे आएंगे? एसेट्स ली गई है 3,60,000 रुपीज की, क्रेडिटर्स हैं 1 लाख रुपीज के, और परचेज कंसिडरेशन है 4,80,000 रुपीज का। क्रेडिट साइड में आ रहा है आपका 1 लाख एंड 4,80,000, तो ये हो गया 5,80,000 रुपीज, ये क्रेडिट का है। डेबिट का कितना दिया हुआ हमें? 3,60,000, तो डेबिट वाला कम है, डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस आ गया 2,20,000 रुपीज। तो जो डिफरेंस है दिस इज गुडविल, ये हमारी गुडविल होगी। ठीक है, तो गुडविल को हम डेबिट करते हैं तो यहाँ लिख देंगे गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट। यही अगर आपका डेबिट साइड का ज़्यादा होता और क्रेडिट साइड का कम होता, तब हमें क्या करना था? तब यहाँ नीचे आ जाता टू कैपिटल रिजर्व, बट अभी तो कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा क्योंकि अभी तो हमारी क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है, तो आपकी गुडविल लिखी जाएगी इसमें। इसमें लिख देंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन, एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन, फर्स्ट एंट्री कंपनी। सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री में क्या करना होगा? सेकंड एंट्री में हमें मूनलाइट लिमिटेड को पेमेंट करना है, तो लिखेंगे मूनलाइट लिमिटेड अकाउंट डेबिट, मूनलाइट लिमिटेड डेबिट। और जो डिबेंचर इशू किए गए हैं वो हो रहे हैं डिस्काउंट पे इशू, 4% का डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट कैसे लिखेंगे? मूनलाइट में तो यही लिख देंगे 4,80,000 जो पेमेंट करनी है, और यहाँ हम वर्किंग नोट में निकालेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर, परचेज कंसिडरेशन टू बी पेड अपॉन नेट वैल्यू ऑफ 1 डिबेंचर। परचेज कंसिडरेशन है हमारा 4,80,000, डिवाइड करेंगे नेट वैल्यू ऑफ 1 डिबेंचर, डिवाइड करेंगे नेट वैल्यू ऑफ 1 डिबेंचर जो होगी 96 रुपीज, क्योंकि 4 रुपीज का उसमें डिस्काउंट है, 100 में से 4 गया 96, 96 से डिवाइड करेंगे इसे तो ये आ गया 96 5 जो 480, ये आ गया 5,000 डिबेंचर्स। नंबर ऑफ डिबेंचर आ गए 5,000। तो क्या करेंगे हम? ये जो नंबर ऑफ डिबेंचर आए 5,000, इसको 100 यानी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके
ये अमाउंट लिखा जाएगा डिबेंचर में, ये अमाउंट डिबेंचर में आएगा आपका। यहाँ लिखेंगे 5 लाख रुपीज और 5 लाख का 4% 20,000 रुपीज, ये हो गया डिस्काउंट। ठीक है ना। और इस तरह से आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। नरेशन में लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन सेटल्ड थ्रू इशू ऑफ डिबेंचर। इस तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है।